आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। किसरिया लाइदा बलमा कलकतिया जे में झालर मोतियाना की जे में झालर मोतियाना रे सजनवा हरि हरि पतियाना। किसरिया लाइदा ए बाबू कलकतिया जे में झालर मोतियाना। भायंदर के काजल ग्राउंड में आयोजित अभियान संस्था के कजरी महोत्सव में अयोध्या की कजरी क्वीन संजोली पांडे ने अपनी प्रस्तुति से माहौल शिवमय कर दिया। मुंबई बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन की कमान अभियान के कार्याध्यक्ष संतोष दीक्षित के हाथों में रही। शिक्षण सम्राट लल्लन तिवारी ने लोक भाषा और लोक साहित्य के महत्व पर जोर दिया। वहीं साहित्यकार डॉक्टर उषा आलोक दुबे को स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, पूर्व महापौर डिंपल मेहता समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। अब आइए इस भव्य कजरी महोत्सव की पूरी झलक और इसमें शामिल मेहमानों के विचार जानते हैं। रक्षाबंधन के उसमें एक ऐसा त्यौहार जब कजरी गाने के लिए बहनें अपने मायके आया करती हैं, ऐसे समय में रक्षाबंधन का ये त्यौहार पड़ रहा है और ऐसे में जितने बहनें आएंगी वो कजरी भी सुनेंगी, रक्षाबंधन का त्यौहार भी अपना मनाएंगी, साथ ही साथ अपने भाई को राखी बांधकर उनके लंबी उम्र की कामना भी करेंगी। मुंबई में लगभग 2 दशकों से अभियान द्वारा इस तरह का आयोजन हो रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर श्रम संस्कृति के वंशज बनकर आए, वे लोग यहाँ पर काम के चक्कर में ये भूल गए कि उनकी अपनी संस्कृति क्या है। उस संस्कृति से वो जुड़े, साथ ही वे अपनी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत कराएं। इसके लिए हम कभी कजरी तो कभी उत्तर प्रदेश दिवस करके उनकी संस्कृति को जोड़ते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का अर्थ है कि 2 संस्कृतियों के बीच में आदान प्रदान का एक रिश्ता कायम हो, और इसके लिए मुझे लगता है कि सावन महोत्सव अभियान का इसलिए सार्थक है कि जब ब्रह्मानंदा पाटनकर भोजपुरी के गीत गाती हैं और उत्तर प्रदेश अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे मराठी के गीत गाती हैं और जय जय महाराष्ट्र का उद्घोष करती हैं, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक सेतु इससे बेहतर कोई नहीं बन सकता। और भाषाओं के बीच में जो विवाद इन दोनों हमको देखने को मिल रहा है वो इस तरह से दूर हो सकता है। देखिए, लगभग हम लोग पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल की जो संस्कृति का को सजो कर रखने का काम बड़े भैया अमरजीत मिश्रा जी करते हैं। पिछले 30 साल से कजरी करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश दिवस का प्रोग्राम करवा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं मीरा बहन में पिछले 11 साल से कजरी करवा रहा हूँ 2015 से। और लगभग ऐसा नहीं है, आज भी उत्तर भारतीयों की ये जो नई पीढ़ी है, धीरे धीरे उनको जानकारी है कि कजरी हमारी एक मिर्ज़ापुर की मतलब गायन शैली है और वहीं से कजरी स्टार्ट हुई है। तो महिलाएं देखिए, यहाँ पे तो सब महाराष्ट्र की भी महिलाएं थी, अपने उत्तर प्रदेश की भी थी, गुजराती भी थी, सब लोग थी, सब लोग आनंद लिए। तो बहुत बढ़िया रहा है प्रोग्राम। और अभी आने वाले दिन में कल चेंबूर में है, परसों डोंबिवली में है, फिर परसों दीवा में है, फिर उसके बाद बोरीवली में है, दादर में है, बसई में है, नाला सुपारा में है। ऐसे सब जगह पे कजरी हमारी चलती रहेगी। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हर साल थोड़ा कुछ नया करने का। इस साल थोड़ा चूड़ी बांटने का कार्यक्रम हुआ राधे कृष्णा के द्वारा, थोड़ा वो एक अलग लुक था। कजरी मेरे रग रग में है। कजरी गायन मेरा सबसे प्रिय विधा है और अवध नगरी है वो जहाँ से मैं आई हूँ, और माया नगरी है ये मुंबई जहाँ मैं गाने आई हूँ। लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरीके से कजरी को अपनाया, हमारे परंपरागत चीज़ों को अपना के रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद अदा करूँ उतना कम है। और सबसे बड़े जो बधाई के पात्र, शुक्रिया अदा करने के पात्र हैं, वो है अभियान संस्था के संस्थापक आदरणीय अमरजीत मिश्रा भैया। क्योंकि कहते हैं कि ना चीज़ें तो सबके पास है, लेकिन उसको कौन कितना निखारता है, तो उन्होंने इसको निखारने का काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने पिछले 2 वर्षों से, ये तीसरा वर्ष है मेरा, मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
संतोष दीक्षित भैया के बारे में जितना बखान करूँ कम है। सबसे पहले तो उन्होंने आज एक बहुत अच्छा चीज़ अपने कार्यक्रम में किया है। महिलाओं को हरे रंग की साड़ी इन्होंने पहले से ही वितरण कराया था। महिलाओं ने उस साड़ी को बनवा लिया और आज सब हरे रंग में दिख रही थी। ये चूड़ियाँ जो आप मेरे हाथ में इतनी इतनी देख रहे हैं, ये चूड़ियाँ उन्होंने बंटवाई हैं। यहाँ राधा रानी के वेशभूषा में सज के 2 कलाकार आए जिन्होंने ये चूड़ियाँ बांटी। मैंने गाया भी, मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो ये जो पूरी संतोष दीक्षित भैया की परिकल्पना थी वो अपने आप में बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलग थी और महिलाओं के बड़े मन की थी। हमारी संस्कृति को निभाते आ रहे हैं। श्रावण के पवित्र माह में इस कजरी महोत्सव हमारी यहाँ की सभी बहनों के लिए आयोजित करते हैं। उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या के अंदर इस कार्यक्रम में उपस्थित होता है और कजरी महोत्सव का आनंद उठाता है। मैं संतोष दीक्षित जी और इनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।